सोनीपत की पुलिस और पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था आज दो बदमाशों के आगे बौनी पड़ गई। एक पति जो ऑनर किलिंग का शिकार हुई अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद कर रहा था, आज उस बेबस और इकलौते गवाह को भी सरेआम कोर्ट के अंदर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस तमाशा देखने के सिवाय कुछ न कर सकी। जिस कोर्ट में अंदर और बाहर कदम कदम पर पुलिस का पहरा रहता है, आज उस कोर्ट में दो बाइक सवार बदमाश पिस्तौल लहराते हुए आते हैं, गवाह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और फिर आराम से फरार हो जाते हैं। आप सोचिए, जिस शहर में कोर्ट के अंदर गोलियां चलती हों, इंसाफ के मंदिर में फरियादी का दिन दहाड़े कत्ल होता हो, उस शहर के लोग अपने घरों में कितने सुरक्षित होंगे। आपको याद दिला दें, गांव मुकीमपुर के रहने वाले जिस वेद प्रकाश को आज दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर गोलियों की गूंज के बीच मौत की नींद सुलाया गया है, उसी वेद प्रकाश की पत्नी कनिका को आज से ठीक 1 साल पहले धोखे से गला घोंटकर मार दिया गया था। वकील साहब का क्लाइंट था, गवाही देने के लिए आया था। अमरीश वकील साहब उसे गवाही समझा के और कोर्ट के लिए लेके जा रहे थे। उसको 3 गोलियां मारी, एक गोली से अमरीश वकील साहब बच के, गोली गाड़ी में जा लगी, 2 गोलियां उसको लगी हुई है। जो ये शूट आउट हुआ है, इसमें सारी कमी प्रशासन की है। कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता। जिन गवाहों का जो मर्डर केस में, मर्डर ट्रायल में गवाह हैं, उनके लिए प्रशासन ने प्रोटेक्शन के अंदर भेजने की, ताकि वो गवाही ठीक ठाक से दे सकें। हर बात का, हर उसका उस थाने के कंसर्न थाने के सच्चों को पता होता है कि भी आज गवाही की समन उसके थ्रू जाते हैं। पैरोकार थाने का होता है क्रिमिनल केसेस के अंदर। और हमारी ये डिमांड है कि सिक्योरिटी का इंतजाम करा जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, एसपी डीसी घर में ना बैठ के पब्लिक के अंदर आवे और अपने काम को चेक करें। 102 के ऊपर किसी ने फोन नहीं उठाया एम्बुलेंस के लिए, 112 पे किसी ने फोन पिक नहीं करा, 6 फोन करे तो 2 मिनट में पहुंचने का दावा करती है सरकार। सरकार टोटली फेल है इस विषय के ऊपर। वेद प्रकाश और कनिका ने प्रेम विवाह रचाया था और दोनों गांव छोड़कर रोहतक में रहने लगे थे। हालांकि ये शादी कनिका के पिता विजयपाल को हरगिज मंजूर नहीं थी, लेकिन जब विजयपाल की एक न चली तो उसने अपनी ही बेटी को बातों की जाल में फंसा लिया और अपने जन्मदिन की दुहाई देते हुए धोखे से उसे बुला लिया। पिता के बुलाने पर अगले दिन कनिका जब घर आई तो पिता और उसके दोस्त ने उसका गला घोंट दिया और लाश को गंग नहर में फेंक दिया। उधर पत्नी की हत्या के मामले में इकलौता गवाह वेद प्रकाश तब से आज तक लगातार इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा था, मगर आज उसे भी दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर गोलियों से भून दिया गया। 2021 में ऑनर किलिंग का मैटर था, उसमें ये गवाह था, इसकी आज कोर्ट में गवाही थी। माननीय शैलेंद्र कुमार जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में गवाही थी। तो ये वकील के चैम्बर से, मजिस्ट्रेट के चैम्बर से निकल के बाहर आ रहा था, तो 2 बाइक सवार लड़कों ने आके इसको गोली मार दी। कौन से गांव का क्या मामला था? ये मुकीमपुर का मैटर था, ये ऑनर किलिंग का मैटर था, उसमें गवाह था। ये क्या नाम था सर मृतक का? वेद। तो कोई इंजरी भी हुई है? इंजरी भी हुई है? हाँ हाँ, मुख्य। अब ये आरोपी प्रोटेड है, प्रोटेड ले गए गिरफ्त से बाहर आरोपी है। हाँ, हम जांच कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी आरोपी को राउंड अप कर लिया जाएगा। गोली मारने वाले का कोई नाम पता मालूम है? नहीं, अभी तक तो आया नहीं है, पर हम जांच कर रहे हैं, जल्दी कर। कोर्ट में सरेआम गवाह का मर्डर हुआ तो एसपी से लेकर डीएसपी तक पुलिस के तमाम अधिकारी भागते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान कोई गोलियों की खोल को देखता तो कोई जमीन पर पड़े खून के छींटों को, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला जो अपनी खस्ता हाल सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही को स्वीकार करता। सबके सब यही बोलते दिखे कि बदमाशों को जल्द दबोच लिया जाएगा। खैर, बदमाश पकड़े जाएंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर बड़ा सवाल ये है कि वेद प्रकाश की मौत के बाद उसकी पत्नी को अब इंसाफ कैसे मिलेगा।